सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लाइव आ चुका हूं। आज की आपकी ये क्लास जीके की महाभारत की होने वाली है। यह आपका अभ्यास पत्र नंबर 2 है। इसमें आपको कुल 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चन में आपको कुल 65 क्वेश्चन के आंसर सही बताने हैं, तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। इससे पहले मैंने इसका अभ्यास पत्र नंबर 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो भैया, स्वागत है आपका अजब गजब सवाल के यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो भैया, आशा करते हैं आप तैयार होंगे। अभ्यास पत्र नंबर 2 है ये। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। गिरनेस किससे संबंधित है? जो आपका गिरनेस होता है ये किससे संबंधित है? तो भाई मेरे इसका क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा। गिरनेक्स ये संबंधित है वी सही से। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहिए का जो आविष्कार हुआ था ये किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाऊ गए अनाज कौन से थे? मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाऊ गए अनाज कौन से थे? ऑप्शन डी, गेहूं और जौ। छठा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? सर्वाधिक हल्की गैस पूछ रहा है तो सर्वाधिक हल्की गैस है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहां पैदा हुए थे? नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल ये कहां पर पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे स्वीडन में। नवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 10वां क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? 1669 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? किसको मापने में होता है? ऑप्शन सी, दबाव। 13वां क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी का अंत कहां होता है? कावेरी नदी का अंत ये कहां पर होता है? कावेरी नदी का अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 5 जून को। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? कूट आपके सामने है। ऑप्शन डी, ये सभी। पहला क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। सुमेलित करें। ऑप्शन ए, मराठा साहू एवं ताराबाई, खेड़ा युद्ध। नवाब सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां, गिरिया का युद्ध। अंग्रेज एवं डच, वेदरा का युद्ध। बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज, अष्टी युद्ध। ये तो इस प्रकार से आप सुमेलित कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट
टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा युद्ध जो है सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है? कौन सा युद्ध है वो? कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक युद्ध। द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? द लाइफ डिवाइन लिखी है श्री अरविंद ने। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। 22वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? तो भैया मेरे कौन आरंभ कर सकता है? संसद के दोनों में कोई भी सदन नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए सभी भाइयों बहन, अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या है? समुद्री धारा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ऑप्शन डी, इलाहाबाद। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? 25वां क्वेश्चन, आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन डी, बुध। 26वां क्वेश्चन, गारो किस राज्य की जनजाति है? गारो, गारो किस राज्य की जनजाति है? गारो, गारो मेघालय की जनजाति है। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो चकमा शरणार्थी ये किस देश से संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से आंसर बताइए। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन सी, 7। 29वां क्वेश्चन, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? अधिकांश भारतीय जो वन है वो कैसे हैं? अधिकांश भारतीय वन पतझड़ हैं। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? विश्व में महादेशों की संख्या जो है वो कितनी है? विश्व में महादेशों की संख्या कुल कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भाइयों बहनों अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सत्य कथन चुने। तो भैया मेरे ऑप्शन जो आपका ए है ये सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला फैक्ट देखिए क्या, इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। तीसरा फैक्ट इसमें है 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। चौथा फैक्ट इसमें यह है कि स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो भैया मेरे ऑप्शन डी जो आपका ये सही होगा, मूंगफली, ये रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? तो भाई किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो भाई मेरे त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। तो भाई मेरे ये संबोधित किया जाता है बायोमास से। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? एन एक्टर्स जर्नी ये किसकी आत्मकथा है? सईद जाफरी की ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? ये प्रदान करता है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग होता है वो जो कि खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना जो भाग होता है ये खाया जाता है। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी सबसे अधिक कहां से मिलता है? विटामिन डी सबसे अधिक कहां से मिलता है? विटामिन डी सबसे अधिक मिलता है सूर्य से। अगला क्वेश्चन, कौन से प्राणियों में ब्राह कान पाया जाता है? कौन से प्राणियों में ब्राह कान पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मानव में। ऑप्शन डी जो आपका ये राइट हो जाएगा। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? ऑप्शन डी, हीलियम। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो भाई मेरे मनुष्य के शरीर में कुल 210 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन जो डी आपका है ये राइट हो जाएगा। सॉरी, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, ना कि 210। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? तरंग दैर्घ्य किसकी है? तो भाई मेरे ऑप्शन बी लाल। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भैया मेरे इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। सौरमंडल की आकृति कैसी है? सौरमंडल की आकृति कैसी है भैया मेरे? सौरमंडल की आकृति कैसी है? अंडाकार। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन सी, पारा। पारा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो आपका प्रोड्यूसर गैस है ये किस गैस का मिश्रण नहीं है? ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन बी, डी.एच. बुकानन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? ऑप्शन सी, वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस है CO। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं? ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं? कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं? ऑप्शन डी, परावैंगनी। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क प्रकृति में किस भाग में पाए जाते हैं? लौह अयस्क प्रकृति के किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्रकृति के किस अवस्था में पाए जाते हैं? भैया मेरे क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? कौन सा पदार्थ जो कि पोषक नहीं है? हार्मोन्स। भैया ये पोषक नहीं है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है?
ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो भैया मेरे उसका उसका जो आकार होगा वो क्या होगा? उसका आकार बढ़ेगा। ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? कौन सी है भैया मेरे, कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? सुलभ मुद्रा बनती है। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा। तो देखिए, पहला है जनता के पास करेंसी, दूसरा है जनता की मांग जमा राशि, चौथा है आरबीआई में अन्य जमा राशि। तो भैया मेरे अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। वर्ष 1922 की साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान में का नेतृत्व किसने किया था? तो भैया मैंने इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? कौन सा स्तर है जो कि उत्तरदायी है? ऑप्शन डी आयन मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? कौन सा माना जाता है? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? कौन है वो? ऑप्शन डी सुश्रुत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर कहां स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर ये कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बरहुत मूर्ति कला। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन सी जहांगीर। ये बात, और जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी मुगल बादशाह ने हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन बी मयूर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के उत्साहरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? कौन नहीं करता था? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन, 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर रख दिया था? किस नगर को जीतने के बाद? ऑप्शन सी कलकत्ता। नवंबर 1946 में वी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित हुए थे? वी आर अम्बेडकर 1946 में संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित हुए थे? ये निर्वाचित हुए थे बंगाल से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे इन रोगों के होने की संभावना है? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लू और के। फिलहाल तो इस टाइम चल रहा है कोरोना वायरस, उससे जो बच के रहिए और अपने परिवार वालों को बचा के रखिए। जो भी राज्य सरकारें घोषणा कर रही हैं उनका पालन करिए, क्योंकि ये वायरस ऐसा है अभी तक इसका तोड़ नहीं मिल पाया है।
तो प्लीज इस वायरस से दूर रहें। आप लोग अपने आप को सीमित अवस्था के दायरे में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप लोग, तभी इस वायरस से बच सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कल की डेट की बात करते हैं तो इसमें करीब कल 2000 केस, नए केस कल आए थे कल की डेट के। आज के तो पता नहीं कि आज कितने आए हैं। कल आए थे कुल 2000 केस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन डी, आलू। अगला क्वेश्चन, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी रस खान ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? ऑप्शन बी, दुर्गेश नंदिनी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, महादेव गोविंद रानडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? तो भैया मैंने ये किया था 1883 ईस्वी में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1889 ईस्वी में। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो भैया मेरे ये स्वीकार किया गया 3 जून 1947 को। इस क्वेश्चन में बोला है सुमेलित करने के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिलान कैसे करना है? 2008 मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई। 2015 में दीनदयाल ग्राम ज्योति ग्राम योजना की स्थापना की गई। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भैया मेरे ऑप्शन जो बी आपका ये सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। पहले में क्या देखिए, इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया था। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा है नवाब की ओर से मोहनलाल बा मीरम मार्तन के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया। चौथा है, इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, भाई मेरा अगला क्वेश्चन है, द अनॉर्डिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? सामान्य बोलचाल में कहा जाता था इसको रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए, 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किसके लिए चालू की गई थी? तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन जीके का महाभारत जो था आपका, अब समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साफ सुथरा प्रशासन हेतु। नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।